Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time I am going to discuss with you a new topic under Human Values and Professional Ethics course, that is digital professionalism. We are learning to be professionals, and this is digital world, so we have to know about digital professionalism, or how we can be a good professional in this digital world. So, digital professionalism refers to the set of behaviors, skills, and attitudes that individuals exhibit in digital environments, reflecting their personal identity and responsibilities. Digital professionalism का मतलब है कि वो सभी व्यवहार, कौशल और एटीट्यूड जिनका जिनका सेट हमारे पास है, जो हम दिखाते हैं डिजिटल एनवायरनमेंट में, जो रिफ्लेक्ट करता है हमारी प्रोफेशनल आइडेंटिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी को. As technology increasingly shapes workplaces and interactions, digital professionalism is crucial for maintaining a positive online presence, ensuring effective collaboration and upholding professional standards. जैसे कि टेक्नोलॉजी ने हमारे वर्क प्लेसेस को, हमारे इंटरेक्शंस को, सबको आकार दिया है, सबको प्रभुत्व, सब पे उसका प्रभुत्व है टेक्नोलॉजी का, तो डिजिटल प्रोफेशनलिज्म इसलिए क्रूशियल हो जाता है कि आप कैसे अपनी एक ऑनलाइन प्रेजेंस दिखाते हैं पॉजिटिव, कैसे आप इफेक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं, और कैसे आप अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स को अपहोल्ड करते हैं. इसमें मैं देख रही हूँ, अब नजर पड़ी मेरी कुछ स्पेलिंग्स गलत टाइप हो गई, तो आप उन पर ध्यान न दें. ऑनलाइन प्रेजेंस हमको रखनी है, ये अपना डिजिटल फुटप्रिंट सही छोड़ना है, किसी को कुछ भी कहीं भी कोई पोस्ट नहीं करना है. अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल को हमें सही रखना है, स्पष्ट रखना है, उस पर अपने नाम को किसी भी नाम से नहीं दिखाना है, कोई भी जैसे कुछ भी लिख देते हैं लोग अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे अपना नाम, ऐसा नहीं करना है आपको. इससे आपकी प्रोफेशनल इमेज प्रोजेक्ट होगी, और नहीं करने से नहीं होगी. डिजिटल कम्युनिकेशन आपको इफेक्टिवली अप्रोप्रिएटली ईमेल्स के जवाब देने हैं, कम्युनिकेट प्रॉपर रखना है, रिगार्ड्स देना है. ईमेल को भी एक फॉर्मल लेटर की तरह हमें लिखना चाहिए, उसमें हमको कोई भी शॉर्टकट, कोई स्लैंग, कोई डिसरेस्पेक्टफुल बात नहीं लिखनी चाहिए. मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और डिजिटल टूल्स का भी हमें इसी तरह इस्तेमाल करना होगा. हमको साइबर सिक्योरिटी एंड डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भी देखना होगा कि हम कैसे सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करते हैं, डेटा प्राइवेसी की कैसे रिस्पेक्ट करते हैं. ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, इनको हमें समझना भी होगा और इन पर टिकना भी होगा. डिजिटल कोलैबोरेशन, आप कैसे अपने कलीग्स के साथ, स्टेक होल्डर्स के साथ इफेक्टिवली कोलैबोरेट करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे और टूल्स पे, ये दिखाता है कि आप कैसे, आप डिजिटली प्रोफेशनल हैं कि नहीं. ई एटिकेट, जब ई वर्ल्ड, जब इलेक्ट्रॉनिक दुनिया का एटिकेट है, वो ई एटिकेट है. ये दिखाता है कि कैसे आप डिजिटल इंटरेक्शंस में रेस्पेक्ट, कर्टसी और प्रोफेशनलिज्म को डेमोन्स्ट्रेट करते हैं. फिर इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों जरूरत है डिजिटल प्रोफेशनलिज्म की. इससे आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन बनती है, आपका पॉजिटिव डिजिटल प्रेजेंस जो है वो आपकी प्रोफेशनल रेपुटेशन को बढ़ाता है. कन्वर्सली, इनअप्रोप्रिएट ऑनलाइन बिहेवियर कैन हार्म इट, और अगर आप इसका उल्टा करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है. वर्क प्लेस की एक्सपेक्टेशंस होती हैं आपकी, एम्प्लॉयर्स एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉयज से कि वो डिजिटल प्रोफेशनलिज्म दिखाएंगे. आपके क्लाइंट और स्टेक होल्डर्स का इंटरेक्शन भी इस पे डिपेंड करता है. डिजिटल प्रोफेशनलिज्म इन्फ्लुएंसेस परसेप्शंस ऑफ ट्रस्ट एंड कॉम्पिटेंस among clients and stakeholders. और आपको अपनी प्रोफेशनल बाउंड्रीज को भी तय करना होता है कि कहाँ प्रोफेशनल और पर्सनल डिजिटल लाइफ्स के बीच की बाउंड्री तय करना जरूरी है डिजिटल वर्ल्ड में. देन बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं इसकी, कैसे आप डिजिटल प्रोफेशनल बन सकते हैं. अपने डिजिटल फुटप्रिंट पर ध्यान दीजिए. बी माइंडफुल ऑफ व्हाट यू पोस्ट ऑनलाइन, कि आप क्या ऑनलाइन पोस्ट करते हैं, एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स ऑन यू प्रोफेशनली, और ये कैसे आपको प्रोफेशनली रिफ्लेक्ट करता है. प्रोफेशनल लैंग्वेज का इस्तेमाल कीजिए, आपका टोन और लैंग्वेज प्रोफेशनल होनी चाहिए डिजिटल कम्युनिकेशंस में. प्रिवेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी को रिस्पेक्ट कीजिए, सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को प्रोटेक्ट कीजिए, उसको वायरल मत कर दीजिए, और अदर्स की, दूसरों की प्रिवेसी की भी रिस्पेक्ट कीजिए. बी रेस्पॉन्सिव एंड रिलायबल, रिस्पॉन्ड प्रॉम्प्टली टू डिजिटल कम्युनिकेशन. कुछ लोगों को मेल करो, फिर उनको फोन करना पड़ता है कि आपको मेल किया है, चेक करिए. आपको प्रॉम्प्टली अपने डिजिटल कम्युनिकेशन को रिस्पॉन्ड करना चाहिए, और डिजिटल कोलैबोरेशन की एक्सपेक्टेशंस से को मीट करना चाहिए. स्टे करेंट विद डिजिटल टूल्स, हमको पता होना चाहिए कि नया नया कौन सा डिजिटल टूल आ रहा है, उसमें हमको प्रोफिशिएंसी डेवलप करनी चाहिए हमारे प्रोफेशन के कंटेक्स्ट के हिसाब से. देन इसके चैलेंजेस और कंसिडरेशंस भी हैं. ब्लरिंग ऑफ बाउंड्रीज, कभी कभी हम भूल जाते हैं कहाँ हमारा पर्सनल और प्रोफेशनल जो मीटिंग पॉइंट है, उसका इंटरेक्शन कैसे हो रहा है, ये बहुत चैलेंजिंग भी है. कल्चरल डिफरेंसेस भी हैं. डिजिटल कम्युनिकेशन नॉर्म्स कैन वेरी अक्रॉस कल्चर्स. हम विदेशियों, मतलब फॉरेन कंट्रीज से भी हमारा कोलैबोरेशन है, हम उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, वो भी हमारे क्लाइंट्स हैं, तो हमको ध्यान देना होगा कि कल्चर्स के अक्रॉस डिजिटल कम्युनिकेशन वेरी करता है. साइबर सिक्योरिटी का रिस्क तो है ही. प्रोटेक्टिंग डिजिटल इन्फॉर्मेशन एंड मिटिगेटिंग साइबर थ्रेट्स इज क्रिटिकल. एंड डिजिटल ओवरलोड, मैनेजिंग डिजिटल कम्युनिकेशन वॉल्यूम एंड अवॉइडिंग बर्नआउट इज इंपॉर्टेंट. हम लोग ओवरलोडेड हैं डिजिटल वर्ल्ड में, तो इस बर्नआउट से बचना भी जरूरी है.
देन हम चूंकि टीचर्स हैं, एकेडमिक फ्रेटर्निटी को बिलोंग करते हैं, तो हम देखें कि डिजिटल प्रोफेशनलिज्म टीचिंग में क्या है. Digital professionalism is crucial for educators in today's technology-driven world. As teaching and learning increasingly shift online, educators must navigate the digital landscape while maintaining professional standards. Digital professionalism जरूरी है टेक्नोलॉजी ड्रिवन वर्ल्ड में टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचिंग और लर्निंग बहुत कुछ ऑनलाइन हो गई है. तो एजुकेटर्स को ये सीखना होगा कि वो कैसे डिजिटल लैंडस्केप में अपने प्रोफेशनल स्टैंडर्ड को बचा के बना के रख सकते हैं. तो की एस्पेक्ट्स क्या है, हम डिजिटल कम्युनिकेशन सीखें, हमको पता हो ऑनलाइन टीचिंग में क्या एसेंशियल है, कैसे रेस्पेक्टफुल कम्युनिकेशन होगा, ईमेल, डिस्कशन फोरम और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हमको कम्युनिकेशन सीखना होगा. डिजिटल सिटीजनशिप की बात है, एजुकेटर्स शुड मॉडल रेस्पॉन्सिबल डिजिटल बिहेवियर, प्रमोटिंग ऑनलाइन सेफ्टी, एटिकेट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. और कंटेंट शेयरिंग, हमको कंटेंट शेयर करना पड़ता है, तो हमको ये ध्यान देना होगा कि हम क्या कंटेंट शेयर कर रहे हैं. हमको ये इंश्योर करना होगा कि वो एक्यूरेट, रेलिवेंट और रेस्पेक्टफुल हो. गलत कंटेंट बीइंग अ टीचर आपको शेयर करने की अनुमति नहीं है. देन इसके फायदे क्या होंगे, आपके स्टूडेंट का एंगेजमेंट बढ़ेगा, आपकी क्रेडिबिलिटी बढ़ेगी, और कोलैबोरेशन में सुधार होगा, और प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होगा. इंगेजिंग इन डिजिटल प्रोफेशनलिज्म कैन एनहांस एजुकेटर्स डिजिटल लिटरेसी एंड टीचिंग प्रैक्टिसेस. अगर आप डिजिटल प्रोफेशनलिज्म में एंगेज रहते हैं, तो आपकी डिजिटल लिटरेसी भी बढ़ती है और टीचिंग प्रैक्टिसेस में भी सुधार होता है. लेकिन इसके भी चैलेंजेस हैं. नॉर्मल डिजिटल प्रोफेशनलिज्म के हिसाब से यहाँ भी आपको अपनी बाउंड्रीज का ध्यान रखना होगा, जो ब्लर हो जाती हैं पर्सनल और प्रोफेशनल लाइन के बीच में. साइबर सिक्योरिटी का ध्यान देना यहाँ ज्यादा जरूरी है, और डिजिटल डिवाइड का हमको ध्यान देना होगा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके पास डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करने की क्षमता और एबिलिटी और गैजेट है, और कुछ के पास नहीं है. तो एजुकेटर्स शुड बी अवेयर ऑफ द डिजिटल डिवाइड एंड इंश्योर इक्वल एक्सेस टू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स. एंड देन बेस्ट प्रैक्टिसेस, इसकी कैसे आप बेहतर टीचर बन सकते हैं डिजिटल वर्ल्ड में, कैसे डिजिटल प्रोफेशनलिज्म शो कर सकते हैं, कि आप क्लियर गाइडलाइन को स्टैब्लिश कीजिए, प्रोफेशनल बिहेवियर आपका होना चाहिए, टेक्नोलॉजी से हम अप टू डेट होने चाहिए, और ऑनलाइन कम्युनिटी को हमको फोस्टर करना आना चाहिए. इनकरेज ऑनलाइन डिस्कशंस एंड कोलैबोरेशन टू बिल्ड अ सेंस ऑफ कम्युनिटी. देन कंक्लूजन के रूप में हम कह सकते हैं कि डिजिटल प्रोफेशनलिज्म इज एसेंशियल फॉर एजुकेटर्स इन टुडेज डिजिटल एज. बाय अंडरस्टैंडिंग द की एस्पेक्ट्स, बेनिफिट्स एंड चैलेंजेस ऑफ डिजिटल प्रोफेशनलिज्म, एजुकेटर्स कैन नेविगेट द ऑनलाइन क्लासरूम इफेक्टिवली. ऐसा करने से हम अपनी ऑनलाइन क्लास को बेहतर चला सकते हैं, एक पॉजिटिव और इंगेजिंग लर्निंग एनवायरनमेंट का निर्माण कर सकते हैं. एंड बाय फॉलोइंग बेस्ट प्रैक्टिसेस, एजुकेटर्स कैन एस्टैब्लिश देमसेल्व्स एज प्रोफेशनल्स इन द डिजिटल लैंडस्केप. और अगर हम ऐसा कर सकते हैं, तो हम डिजिटल वर्ल्ड में भी प्रोफेशनल्स कहलाएंगे. Okay, so thank you all.